हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू प्रहान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये मैथ का जो सीरीज चल रहा है, ये हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर नंबर ये 11 पढ़ रहे थे हम लोग। 11.1 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे संबंधित जितना भी कंसेप्ट था, थ्योरी था, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। तो पहला क्वेश्चन बन गया। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली है 11.1 और ये समरूप त्रिभुज पर आधारित है। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया जिसको समझो, यहाँ से कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड को 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना है। यह विभाजित का मतलब अंतर विभाजित। विभाजित दो प्रकार का होता है, जनरली क्या है, अंतर विभाजित करना है। तो पहले तो क्या है, 7.6 एक रेखाखंड खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे, रेखाखंड खींचेंगे ए और बी। कितना है, 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने के बाद अब क्या करेंगे, इसका अनुपात कितना दिया है, 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ भी क्या है, एक कोण बनाते हुए खींच देंगे, एक चाप ले लेंगे और जनरली 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच देंगे। जैसा ऊपर बना वैसा ही नीचा बना लेंगे 60। यहाँ पर अब देखेंगे क्या है, 5 और 8, तो इस पर 5 भाग नीचे 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो ये है बराबर, एक जो चाप लेंगे बराबर वही चाप बिना फैलाए ऊपर भी काट लेंगे, नीचे भी काट लेंगे। तो एक खंड 2 3 4 5 यही चाप लेके बराबर काट लेंगे नीचे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और इसको और बढ़ाना होगा 8। बी है तो इसका नाम हो गया बी, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। ए है, ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5। 5 और 8 में तो 5 भाग और ये 8 भाग को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे, जहां काटा मान लेंगे। तो B8 ये 5 भाग और ये 8 भाग, तो 5:8 5:8 के रेशियो में ये डिवाइड हो गया। तो ये पहला का आंसर है, इसको नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया समरूप। चलो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज नाम नहीं दिया है, तो इसमें 4 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बनाना है। इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बना है जिसके भुजाओं का अनुपात का कितना गुना है, 2/3, मतलब 2/3 गुनी है। ये बाहर बनेगा अंदर बनेगा, 2/3, 3 भाग में 2 भाग, ये अंदर ही आएगा। तो ये अंदर, इसको हम आसानी से बनाएंगे। पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। मेन त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे। ये मान लेंगे BC 6 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है और 4 और 1 5, तो एक तरफ से 4 माप लेंगे। यहाँ से चाप को क्या है, परकाल को स्केल पर 4 सेंटीमीटर नाप के इधर काट लेंगे चाप, और इधर से कितना नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर नाप के काटेंगे, जहां क्रॉस होगा उसी को मिला देंगे। यहाँ से ये मिला दी, ये मेन त्रिभुज BC ये हो गया ABC एक त्रिभुज बन गया। इतना समझ में आया। ये 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये मेन त्रिभुज है। अब इसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए उसके भुजा 2/3 गुनी है, तो 2/3 गुनी है तो मतलब ये क्या है, 3 भाग में ही 2 भाग, मतलब अंदर ही है, छोटा ही है। तो इससे क्या होगा, एक रेखा यहाँ नीचे खींच लेंगे। कितना अनुपात है, मैक्सिमम 3 भाग, तो यहाँ से 3 भाग काट लेंगे, 3 चाप, B B1 B2 B3। यहाँ
समझो यहाँ तक किया है सर। अब क्या करेंगे, क्योंकि 2:3 का 2:3, 3 भाग में 2 भाग, अंदर की बाहर, अंदर बनेगा तो इसको पैक कर देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम पैक कर दिए, इतना किया है सर, इतना पैक कर देंगे। B3 पर क्या करेंगे, इसको मिला दिए। अब जितना क्या है, अब इसका कोण मापेंगे, यहाँ पे कितना कोण, तो यहाँ से चाप रख के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चाप रख के इसका क्या है, चाप काट लेंगे यहाँ से। यही चाप क्या ये लेकर यहाँ पे रख के इस पर काटेंगे। किस पर है, 2, 3, तब 3 पर हो गया, ये क्या होगा 2 पर। यहाँ से चाप का ये जितना चाप लिए, यही चाप यहाँ से उठा के इस पर रख के घुमा देंगे। अब देखेंगे इसकी चौड़ाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक कौन है एंगल, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है एंगल नाप लेंगे। ये जितना चाप काटे यहाँ से, अब इसकी चौड़ाई यहाँ से नाप लेंगे, इसको काट लेंगे। अब नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसके पैरेलल जाएंगे, यहाँ से ऊपर गए। अब कौन सा कोण मापेंगे, यहाँ से इसको चाप खींच दिए, यही चाप यहाँ पर रख के घुमा देंगे। इसकी चौड़ाई कितना है, उसकी चौड़ाई इसमें माप लेंगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई माप लेंगे और इसके पैरेलल अब जाएंगे ऊपर, यहाँ पे। ये हो गया मेन ABC, तो C पर ये सामने C डैश, A के सामने A डैश, तो समरूप त्रिभुज कौन बना, तो त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बना त्रिभुज A डैश, इसके बाद BC डैश। इस प्रकार ये त्रिभुज 2 नंबर त्रिभुज समरूप त्रिभुज बन गया। अंदर बना ये छोटा वाला, ये बड़ा मेन त्रिभुज है ABC, उसके समरूप A डैश BC डैश। इस प्रकार त्रिभुज आसानी से हम लोग बना लेंगे। इसको नोट कीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आएगा फिर यहाँ से 1-2 बार देख लो। क्वेश्चन नंबर, अब 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले तो मेन त्रिभुज है 5, 6 और 7, तो 5, 6, 7 में सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो गया, 7। तो पहले 7 सेंटीमीटर का एक आधार खींचेंगे, 60 सेंटीमीटर। नाम दिया है, नहीं दिया है तो मान लेंगे BC 7 सेंटीमीटर। 2 भुजा और दिया है, एक का मान कितना दिया है, एक 5 है और एक 6 है। तो फिर उसी प्रकार सेम क्वेश्चन क्या है, ये 2 नंबर की तरह है। एक अब क्या है, 5 काट लेंगे, इधर से क्या होगा, स्केल पर प्रकाश को फैलाएंगे 5 तक, और यहाँ रखेंगे, इधर से 5 घुमा देंगे, और फिर क्या है स्केल पर इधर से 6 घुमा, क्या 6 नाप लेंगे और यहाँ से 6 काट लेंगे। जहां कटेगा वही कटने वाला, वही क्या होगा, यहाँ से एक बन गया त्रिभुज BC, ये हो गया ABC मेन त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देंगे, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक जो क्या है त्रिभुज था, वो त्रिभुज बन गया। मेन त्रिभुज ये है। अब इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है, जिसके भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 7/5, 7/5। मतलब 5 में 7 आ सकता है, नहीं। अब ये 5 से आगे निकल गया 7, तो बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा, बाहर। 5 से ज्यादा 7 है, 5 से निकल गया ज्यादा, बाहर निकल जाएगा तो बाहर बनेगा। तो बाहर के लिए इसको और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे और देखेंगे कितना अनुपात है 7 और 5 का। तो 7 और 5 में सबसे बड़ा 7 है, 7 बार पहले क्या है चाप काट लेंगे, एक ही लंबाई लेंगे बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चाप काट लिए। नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 7 भाग में बांट लिए। क्योंकि ये क्या है बाहर बन रहा है, तो क्या है अंदर वाला को पहले पैक कर देंगे, इस पर 5 पर, इसको हम मिला देंगे, बाहर का क्या जगह छोड़ देंगे।
ये सी पर क्या है, ये B5 से मिला देंगे 5 अनुपात क्या है 7:5 है, तो 5 वाला को हम मिला दिए, बाहर के लिए जगह छोड़ दिए। अब इसकी क्या है, पहले हम अंदर बनाते थे कोण, यही कोण हम बाहर हम बनाएंगे। यहाँ से प्रकार को रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे यहाँ से प्रकार रखे, चाप खींच लिए, यही सेम रख के यहाँ 7 पर रख के और यहाँ से चाप खींच लिए। यहाँ से जो क्या है, जितना लंबाई के हम चाप खींचेंगे वही सेम लंबाई का 7 पर रख के चाप खींच लिए। अब इसके देखेंगे कितना चौड़ा है, कितना गैप है, यहाँ से इसका चौड़ाई माप लेंगे, गैप माप ली, यहाँ से चौड़ाई नाप के काट दिए, जितना ये चौड़ा गैप होगा उतना ही ये गैप काट लिए। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा, अब जाएंगे ऊपर, ऊपर चले गए। अब जैसे यहाँ पे जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करना है। यहाँ से क्या है, एक चाप फिर क्या खींचेंगे, यहाँ पर प्रकार रखे, अपना अंदाज से चाप खींच दिए, यहाँ से चाप खींच, वही सेम लंबाई का यहाँ पे चाप रख के खींच देंगे। उसके बाद इसका देखेंगे चौड़ा कितना है चौड़ाई, तो यहाँ से क्या है चौड़ाई, इसका जितना चौड़ाई होगा इसको माप के यहाँ से चौड़ाई काट लेंगे और इसको यहाँ से खींचते हुए मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यही मेन बन गया, ए के आगे ए डैश, सी के आगे सी डैश। इस प्रकार कौन सा त्रिभुज बन गया, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के समरूप बना, ए डैश त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये समरूप त्रिभुज बनके तैयार हुआ। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 है। 4 में कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा है, आधार है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समबाहु त्रिभुज की रचना करके उसके कितना है 1.5 गुना है भुजा। तो पहले तो क्या है, आधार दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4, तो ऊंचाई कहां से खींचेंगे, तो ऊंचाई के लिए क्या होता है, किसी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई खींचते हैं उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लंब समविभाजित करेंगे, यहाँ से चाप फैला के ऊपर भी क्रॉस करेंगे, नीचे भी काटेंगे, चाप खींचेंगे दोनों तरफ से, यहाँ से क्या है इधर खींच दिए, फिर यही नीचे खींच दिए, ऐसे क्रॉस कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, यहाँ से लंबाई लेके ऊपर भी और नीचे आधा से ज्यादा, फिर इधर से क्या क्रॉस करेंगे नीचे भी, दोनों क्या होगा दोनों तरफ काट देंगे, जहां क्रॉस हुआ उसको मिलाते हुए क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे। नीचे जरूरत नहीं है, नीचे सिर्फ क्या सेंटर मिला लेंगे। ये क्या करेंगे, एक लंब समद्विभाजक रेखा क्या कर दिए हम खींच दिए, लंब समद्विभाजक रेखा। अब इसकी ऊंचाई कितना है 4, तो यहां से हम क्या है 4 माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे माप लेंगे, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर जहां जा रहा है उसी को क्या करेंगे इसको मिला देंगे। बी है सी है, तो यहाँ क्या होगा ए बी सी, ऐसे मेन त्रिभुज हम बना लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से आप जो करते थे वही करते चल जाएंगे। इसका अनुपात कितना है, अनुपात है 1.1/2, 2 कम 2 1 3, 3 बटा कितना हुआ 2, कितना अनुपात हो गया 1.1/2 है, मतलब क्या होगा 1.5 है, तो ये क्या है अंदर की बाहर निकल गया। 2 भाग में क्या ये 3 भाग है, तो 3 क्या है ज्यादा हो गया तो बाहर निकल गया। अनुपात मैक्सिमम 3 है, तो 3 बार काटेंगे, 3 चाप काट लिए, B1 B2 B3। अब इसको भी क्या है आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्या करेंगे अब 3 और 2, तो 2 को क्या करेंगे पैक कर देंगे, यहां से क्या कर दिए इसको पैक कर दिए, मेन त्रिभुज बन गया। अब क्या उस पर ऊंचाई कितना है 4 है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काटो, जहां कट जाए जहां कटेगा वहां से मिला, यहाँ से इधर मिला देंगे, यहाँ से इधर मिला देंगे, हाँ 4 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे जहां कटे, तो इस लंब रेखा पर 4 सेंटीमीटर काट के वहां से मिला देंगे तो मेन त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा मेन त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हमको
बन जाएगा। 8 है तो बाकी सब भी 8 होगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। हो गया। अब इसी को क्या है, कोण के बराबर इसको पर कोण बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कोण इस पर बराबर कोण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से चाप लेंगे और इधर इस पर घुमा देंगे। यही चाप इस पर लेके इधर घुमा दिए। ये चाप क्या है, इस पर यहाँ से लिए और यही चाप इस पर लेके घुमा दिए। अब देखेंगे इसका इसका कितना है चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई जितना होगा उसको इस पर घुमा देंगे। इसको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। अबे 4 सेंटीमीटर पानी इधर से नाप लो ना 4 सेंटीमीटर। ये चाप इसको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको मिलाते हुए क्या हुआ, आगे बढ़े। चलिए जितना कोण यहाँ पे बना था उतना ही कोण यहाँ पे बना दिए। अब ऊपर आए, अनुपात कितना है, ये दिया था 1/1/2। इसको तोड़ेंगे, पूर्णांक पे क्या है मिश्रित भिन्न में, इसको भिन्न में बदले तो क्या है 3/2। 1 गुना 1 बटा क्या आता है, जोड़ते हैं 1 गुना 1 1 और 2 कितना हुआ 3/2। 3:2 क्या होगा, 2 में 3 बाहर बन गया कि नहीं, बाहर बना। तो बाहर के लिए क्या अंदर वाला को मिला दिए, किसको मिला देंगे 2 पर मिला दिए। बाहर को क्या 3 को छोड़ देंगे। अब इस पर कितना कोण बनाएंगे, इसमें जितना कोण बना, इस पर कोण जितना बना, यहाँ से जितना कोण बना उतना ही कोण क्या है, पहले जिस तरह करते थे उसी तरह हम बना देंगे। बाहर बनाना है तो बाहर वाला को छोड़ना है, तो पहले 2 को पैक कर देंगे। अब इसका कोण क्या चाप मापेंगे, इस खींच लिए, इस पर भी चाप खींच लिए। कितना चौड़ाई उतना चौड़ाई क्या करेंगे काट लेंगे। इसको मिलाते हुए इस पर ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे हम आ गए। अब इस पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, जितना डिग्री ये बना है। तो ये कितना डिग्री बनता है, जनरली समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होते हैं। 60 डिग्री का बना है तो 60 डिग्री बनाओ, या इसके जितना बराबर है एक चाप, यहाँ से चाप खींच लेंगे। यही चाप यहाँ पर रख के खींचे, यहाँ से चाप खींचे, वही चाप यहाँ से भी रख के खींचे। कितना चौड़ा है उतना चौड़ा इस पर काट लिए। अब इसी को मिलाते हुए ऊपर बढ़े। ये हो गया ए डैश। कौन बना, त्रिभुज ए बी सी समरूप बना त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। यह त्रिभुज समरूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी बना है जिसमें बीसी दिया है, एबी दिया है और कोण दिया है बी। तो त्रिभुज एबीसी में ये क्वेश्चन है 5 नंबर। पहले कितना खींचेंगे हम, सबसे बड़ी भुजा कितना है 6, तो बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर हम खींच लिए। बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें और क्या दिया है, कोण बी, कोण दिया है ए बी सी बराबर कितना 60 डिग्री। ए बी सी का मतलब कौन सा कोण बीच में है, बी। बी का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे बी कितना बना लेंगे 60। तो 60 तो आसानी है, एक बार क्या है यहाँ पे रख के चाप खींचेंगे और एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ से मिला देंगे। अब बी सी ऊपर क्या होगा, ये होगा। अब ये कहाँ पे होगा, इसका ए बी की लंबाई दिया है, ए बी की लंबाई दिया है 5। तो यहाँ से बी और ए परकाल पर क्या है 5 नाप लेंगे और बी से क्या है इस पर काट लेंगे 5। यहाँ से 5 काट लिए, वही हो जाएगा ए। तो ये यहाँ काटा, इसको मिला देंगे। ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। मेन त्रिभुज क्या है ये, इसकी लंबाई दिया था 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई नहीं दिया था, इसके बदले में क्या दिया था, कोण दे दिया था 60 डिग्री। तो 2 भुजा और एक कोण दिया रहेगा तो त्रिभुज बन सकता है। तो बना दिए मेन त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज कौन बना ए बी सी। अब इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसके भुजाओं का अनुपात कितना गुना है 4/3 गुनी। 4/3 गुनी का मतलब क्या हुआ 3/4 है, ये 3/4 है। 3/4 है। तो ये भुजा का अनुपात 3/4 मतलब बाहर के अंदर 4 के अंदर है कि नहीं 3, 4 के अंदर है 3 है मतलब अंदर बनेगा। तो इसको एक खींच देंगे रेखा। अब इस पर कितना अनुपात कितना है 3 और 4 का रेशियो है, तो मैक्सिमम कितना है 4।
तो 4 बार चाप काटेंगे, 1 2 3 4। ये होगा B1 B2 B3 B4। अब अंदर बनेगा तो क्या करेंगे, बाहर वाला को पैक करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये पैक हो गया B4। अब यहाँ पे क्या है, कौन, यहाँ ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो B4 को क्या है, पैक कर दिया, क्योंकि अंदर ही बनेगा, 4 के अंदर 3 है, तो 4 को पहले मिला दिया। अब यहाँ पे कैसे कौन बनाएंगे, ये जो क्या है, पहले यहाँ से एक चाप खींच लेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे चाप, जैसा चाप खींचे वही लंबाई का यहाँ किस पर रखेंगे, 3 पर, 3 अनुपात है, यहाँ पे 3 के वही चाप इधर खींच लिए। अब इसका कोण कितना लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कोण के लेंथ कितना है, तो इतना चौड़ाई माप लेंगे और यही यहाँ पे काट लेंगे। आया, इस ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ गए, इस पॉइंट को मिलाते ऊपर हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे भी कोण बनेगा, किसके बराबर, यहाँ पे जो कोण C बना है उसी के बराबर। तो यहाँ से पहले फिर क्या करेंगे, चाप यहाँ से लेके खींच देंगे, जो चाप लेंगे वही चाप यहाँ रख के उतना ही लंबा क्या खींच देंगे। अब देखेंगे इसका चौड़ाई, यहाँ से प्रकाल को क्या है, घसका कर इसे फैला कर यह नाप लेंगे और वही यहाँ पे काट देंगे, फिर यहाँ से इधर चला जाएंगे, इसको ऊपर मिला देंगे, स्केल से सीधा मिला देंगे, यही हो जाएगा मेन हमको त्रिभुज जो बनाना था वही। अब ये A है, ये बन गया A डैश। इस प्रकार त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। त्रिभुज ABC के समरूप कौन सा त्रिभुज बन गया, A डैश B और यहाँ पे C डैश। इसको त्रिभुज ABC के समरूप बन गया A डैश B C डैश। इस प्रकार हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको नोट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में पहले देखना क्या कर रहा है। एक त्रिभुज ABC की रचना कर जिसमें BC बराबर 7, आधार दे दिया 7, BC 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कौन दिया है, कौन B तो दिया है 45, कौन B कितना दिया है 45, और कौन कौन दिया है, कौन A दिया है 105। हमको क्या है, आधार पर कौन कौन सा बिंदु है, B है और C है, तो B होना चाहिए और C होना चाहिए। तो B तो दिया है ठीक है, लेकिन C क्या है, A ऊपर होगा, तो ऊपर क्या है 105 होगा, उससे अच्छा क्या है C हम निकाल लेंगे। C कितना कौन होगा, कौन C, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180। तो 180 में क्या करेंगे, 180 में दोनों घटा देंगे, B को घटा देंगे 45 और 105 को जोड़ घटा दो, कितना हुआ। तो कौन C निकालने के लिए 180 माइनस 150, तो कौन C का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये B तो दिया कितना 45, ऊपर दिया था A, तो A से हम कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट C के पास। हम कौन C क्या निकालेंगे, क्योंकि BC दिया है तो B हमको मालूम होना चाहिए और C हमको मालूम होना चाहिए, तब आराम से क्या है हम बना सकते हैं। तो B 45 ये यहाँ दिया था, तो C हम कैसे निकालेंगे, 180 में से दोनों को घटा लेंगे, तो जो बचेगा कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, B पर क्या है, इसको हम B बना देंगे, जो रेखा जाएगा जहां क्या होगा इसका लंबाई, ऐसे भी क्या है AB तो लंबाई नहीं दिया है, तो क्या किसी भी हाल में हमको C निकालना ही पड़ेगा। ये दिया था 45, ये दिया था 105, ये ना बनाएंगे, ये हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा 180 में से इसको जोड़ के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इधर से 45 बना लेंगे, इधर से 30 बनाएंगे, जहां कटेगा दोनों जाके मिलेगा वही क्या हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा। ये दिया था 105, तो 105 कहाँ बनाएंगे हमको पता नहीं, 105 ना बना के निकाल लेंगे हम 30। B और C आधार पर B बना देंगे, कौन C बना देंगे, क्या दोनों जाके जहां मिलेगा वही हो जाएगा त्रिभुज। तो कौन के आधार पर हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या खींचे, पहले BC खींच लेंगे 7, क्या है BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर। कौन B का मान कितना है 45, 45 के लिए यहाँ पे चाप खींचेंगे, क्या होता है 60 120, 45 बनाने के लिए क्या है 60 का 120 जाएंगे, चलिए 90 भी बना के आधा कर देंगे तो क्या होगा बन जाएगा, ये क्या होगा 60 हुआ, इसको 90 इसको आधा करेंगे तो क्या होगा 90 बन जाएगा। इसको क्या होगा, इसको मिला देंगे,
इसका बिंदु मेन हम पॉइंट ले लेंगे, कितना होगा 90। फिर 90 इसका यहाँ से आता क्या है 90 लंबाई है, तो इसको आधा करके आधा समविभाजित करेंगे, तो इधर भी चाप घुमा देंगे, यहाँ से चाप लेंगे इधर घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ। अब ये जो बना वही हुआ 45 डिग्री। 90 बना के उसका आधा कर देंगे, 90 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या यहाँ तक 90 है, तो आगे इधर घुमा देंगे और फिर यही चाप लेंगे यहाँ, जहाँ कटेगा दोनों 90 के बीच में हो जाएगा क्या 45। ये 45 डिग्री का कोण बन गया। अब इस पर कितना बनाना है 30 डिग्री। तो यहाँ से चाप लेंगे, एक बार काटे कितना होगा, एक बार काटे तो 60 डिग्री, एक बार काटे 60, 60 का आधा कितना होता है 30। इसको भी विभाजित करेंगे आधा, यहाँ से चाप लेंगे इधर घुमा देंगे और फिर यहाँ से चाप लेंगे इधर, ये बना 30 डिग्री। इधर से 30 और इधर से 45, इसको मिला देंगे, ये बना है 30 का मान हो गया 30 डिग्री, इसका 45। दोनों जगह कहाँ कटा, जहां कटेगा वहीं पे हो जाएगा ए। मेन त्रिभुज अब क्या बना ए बी सी। 30 कहाँ से आया, यहाँ पे हम 30 निकाले हैं। 180 में से क्या किया है, दोनों को जोड़ घटा दिए, 105 ये दिया था, कितना डिग्री दिया था 105, ए का मान यहाँ था 105 डिग्री। 105 से हम आ गए हैं सी पर। अब ये मेन त्रिभुज बना, अब इसी क्या है एक समरूप बना देना है। तो रेखा खींच देंगे, इसका अनुपात कितना है, अनुपात बताओ सब। 4/3 है, 4/3 है, मतलब 3 से बाहर हो गया तो बाहर बनेगा अनुपात। तो B1 B2 B3 B4, तो B1 हो गया B2 B3 B4। अब ये हुआ बाहर बना, तो अंदर क्या है B3 पर इसको पैक कर देंगे, इसको मिला दिए। अब क्या होगा, इसको और आगे बढ़ा देंगे, बाहर बन रहा है तो। अब जितना इससे क्या, अब सेम प्रोसेस वही करना है पहले जो किए थे। यहाँ से क्या है चाप रख के एक चाप काट लेंगे, वही यहाँ पे रख के चाप काट लिए। जितना चौड़ा है इतना चौड़ा, जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा यहाँ पे काट देंगे। इसको मिलाते हुए हमको ऊपर बढ़ना है। ऊपर हम बढ़ गए, और ऊपर बढ़ने के बाद क्या, अब इसके बराबर 30 है, तो यहाँ भी हमको क्या है 30 बना लेना है। यहाँ पे क्या है डायरेक्ट चांद से भी नाप के बना सकते हैं, या उसी तरह बना, यहाँ से एक चाप खींच के यहाँ पे चाप खींच लेंगे, कितना नाप है 30, तो यहाँ पे काट लेंगे 30। इसको मिलाते हुए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। और ये बन गया ए डैश, ये सी डैश, तो ये बाहर बन गया। मेन त्रिभुज कौन था ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप बन गया त्रिभुज ए डैश, इसके बाद बी सी डैश, ये हुआ त्रिभुज। इस प्रकार बना लेंगे हम। तो ये 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7 नंबर, उसको भी बना देते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है, हाँ छोड़ दे रहे हैं इसका। लास्ट यहाँ पे बना रहे हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं दिया है मतलब लंब और आधार दिया है, तो एक 4 दिया है और एक 3 दिया है। एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक बी और सी, 4 सेंटीमीटर। कौन है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के अतिरिक्त समकोण त्रिभुज दिया है, तो समकोण में क्या है, समकोण में 90 डिग्री बना लेंगे। तो कर्ण के अतिरिक्त मतलब ये क्या है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो नहीं दिया है, तो कर्ण के अतिरिक्त हम 4 है और एक दिया है 3। आधार हम 4 खींच लिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पर ऊंचाई बनाने के लिए क्या है, इस पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से एक बार काटेंगे 60, 2 बार काटेंगे 120, दोनों को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये समकोण क्या है, ये 90 डिग्री हो गया। इसी का है यहाँ पे मिला दिए, तो ये 90 डिग्री जो हुआ। अब इसी पर कितना ऊंचाई काट लेना है 3, तो यहाँ से ऊंचाई काट लिए 3 और इसको मिला देंगे। ऊंचाई ये बी सी ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी के जैसा एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से उसी तरह क्या करेंगे,
एक रेखा खींच देंगे। अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 5/3, मतलब बाहर के अंदर 3 से बाहर हो गया 5, तो क्या है बाहर मैक्सिमम कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 लंबाई के क्या बराबर लंबाई के हम 5 बार काटेंगे, तो B1 हो गया, B2, B3, B4, B5। अब क्या करेंगे, क्योंकि बाहर हो गया तो क्या अंदर वाला को पैक करेंगे, किससे? हाँ 3 को, इसको क्या करेंगे पैक कर दिए। अब ये क्या करेंगे, अब ये जितना यहाँ पे बनाए वही पे यहाँ बनाएंगे कौन, B5। ये इसको बराबर कोण बनाने के लिए चाप खींचते हैं, यहाँ से प्रकार रख के चाप खींच लिए और यही सेम लंबाई का यहाँ पे रख के चाप खींच लिए। अब इसका देखेंगे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई क्या है, इसको माप लेंगे और इसको चौड़ाई माप के काट लेंगे। अब इसको क्या है, इसको बढ़ाना होगा, बढ़ा देंगे। तो अब इसको मिलाते हुए हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ गए। अब यहाँ पे आया, अब फिर यहाँ से क्या है इधर जाना है, तो पहले इसको कितना पर झुका हुआ, इसी पर कितना डिग्री है ये कोण माप लेंगे। फिर उसी तरह यहाँ से प्रकार रख के यहाँ पे खींच लिए, वही चाप लेके यहाँ पे खींचिए, आए समझ में। अब इसकी चौड़ाई देखेंगे कितना, जितना चौड़ा रहेगा उतना ही चौड़ा इसमें काट लिए। इसको मिलाते हुए अब इधर आ गए, यहाँ पे आ गए, ये B है, C है, इसका काटे A और ये हो गया A डैश, ये C है, ये हुआ C डैश। इस प्रकार कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का समरूप बना, त्रिभुज A डैश A डैश B C डैश, ये मेन त्रिभुज बना। इस प्रकार क्या है, ये 11.1 का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको एक बार अपना से रिवीजन कर लेना है और नेक्स्ट क्लास में आप क्या वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।